नमस्कार जी, स्वागत है आपका चमकता बार न्यूज चैनल में। और शुरुआत कर रहे हैं गुड नाइट बुलेटिन की। देखिए दिन भर की खबरें क्या है, ताजा समाचार हम पहुंचाएंगे आप लोगों तक। ग्राम भगवानपुरा के ग्रामीणों ने आम रास्ते की समस्या को लेकर उपखंड अधिकारी के नाम ज्ञापन देकर धरना प्रदर्शन किया शुरू। कीचड़ के रास्ते से निकलना हुआ दुर्लभ। विभागीय अधिकारी और जनप्रतिनिधियों को बार बार अवगत कराने के पश्चात भी समस्या का नहीं हो पा रहा समाधान। विभागीय अधिकारियों ने धरनार्थियों से वार्ता से की समझाइश, सुबह कार्य चालू करने के आश्वासन पर धरना हुआ स्थगित। खबर है नावा सिटी से सोमवार को ग्राम भगवानपुरा के ग्रामीणों ने उपखंड कार्यालय पहुंचकर उपखंड अधिकारी विश्वामित्र मीणा के नाम ज्ञापन देकर धरना शुरू कर दिया। ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि सभी ग्राम भगवानपुरा की कांसला की रहाणी व आसपास के क्षेत्र के निवासी हैं। हमारी रहाणी में करीब 30 से 40 परिवार निवास करते हैं। ग्राम भगवानपुरा से हमारी रहाणी होते हुए 5 चौथा जाने वाले मुख्य रास्ते की स्थिति वर्तमान में काफी दयनीय हो रखी है। उक्त रास्ते पर ग्राम भगवानपुरा की ओर से कांसला की रहाणी से करीब 300 से 400 मीटर पहले तक पक्की डामर सड़क बनी हुई है तथा हमारी रहाणी से 5 चौथा की ओर करीब 600 से 700 मीटर आगे से ग्रेवल सड़क बनी हुई है। लेकिन उक्त रास्ते के मध्य में स्थित कांसला की रहाणी के पास रास्ते को प्रशासन द्वारा अधूरा छोड़ रखा है, जिसका मुख्य कारण है कि उक्त रहाणी वोटर लिस्ट में तो ग्राम भगवानपुरा में जुड़ी हुई है, जबकि उक्त भूमि राजस्व ग्राम 5 चौथा में आती है, जिस कारण सरपंच ग्राम पंचायत भगवानपुरा द्वारा भूमि ग्राम पंचायत की सीमा में नहीं होने का कहकर टाल दिया जाता है तथा सरपंच ग्राम पंचायत पांचोता द्वारा रानी के लोगों के वोट उनकी पंचायत में नहीं होने का कहकर ध्यान नहीं दिया जाता है तथा वर्तमान में बारिश के मौसम में रास्ते पर काफी गड्ढे व पानी का भराव अत्यधिक होकर काफी दलदल जमा हो रखा है, जिससे रास्ते पर वर्तमान समय में आवाजाही पूर्ण रूप से अवरुद्ध हो रखी है, जिससे रहाणी वासियों के बच्चे भी पढ़ने लिखने हेतु स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। न ही उक्त रास्ते से पशुओं के लिए चारा इत्यादि की व्यवस्था हो पा रही है, जिस कारण सभी रहाणी वासी व आसपास के लोग व रास्ते से प्रतिदिन आवागमन करने वाले राहगीर काफी तंग व परेशान हैं। हाल ही में दिनांक 6 अगस्त 2024 को जिला कलेक्टर डीडवाना कुचामन एवं विकास अधिकारी नावा को रास्ते को दुरुस्त करवाने हेतु ज्ञापन प्रस्तुत करने के बावजूद अभी तक कोई कार्यवाही नहीं होने पर हम सभी ग्राम वासियों को धरना देने पर मजबूर होना पड़ा है। ताज्जुब की बात, जिला कलेक्टर को ज्ञापन देने के बाद अभी पिछले 2 दिन पूर्व ही एक बीमार व्यक्ति व एक गर्भवती महिला करीब 0.3 घंटे तक गाड़ी दलदल में फंसने के कारण वहीं दर्द में तड़पती रही। बाद में दूसरे वाहन से टोचन कर गाड़ी को निकालकर नावा राजकीय चिकित्सालय में लाया गया। गनीमत रही कि उन्हें समय पर चिकित्सा सेवा मिल गई, नहीं तो उनके साथ कोई गंभीर दुर्घटना कारित हो सकती थी। ज्ञापन प्रस्तुत मांग करी कि रास्ते को दुरुस्त करवाने हेतु जब तक कार्य शुरू नहीं किया जाता है तब तक हम ग्राम वासियों द्वारा तहसील परिसर के बाहर धरना प्रदर्शन किया जाएगा तथा शीघ्र ही कार्यवाही नहीं होने पर उग्र आंदोलन भी किया जा सकता है, जिसकी समस्त जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। शाम को उपखंड अधिकारी विश्वामित्र मीणा, नायब तहसीलदार राम रतन रेगर, ग्राम विकास अधिकारी महेंद्र कुड़ी, JN सहित विभागीय अधिकारियों ने धरनार्थियों से वार्ता कर समझाइश की। उपखंड अधिकारी विश्वामित्र मीणा ने कहा कि रास्ते का कार्य सुबह चालू करने के आश्वासन पर स्थगित कर दिया। दौरान ग्रामीण खेमाराम भटेश्वर, गुलाराम, गोरूराम, भागीरथ, टीकूराम, घिसाराम, शेर सिंह, बाबूलाल खोखर सहित अन्य गणमान्य नागरिक उपस्थित। मेरा नाम खेमाराम भटेश्वर है। मामला ये है कि वाचोता से भगवानपुरा सीमा तक रोड को कंप्लीट बता के और उसका पेमेंट तो उठा लिया, लेकिन हमारा बीच में भगवानपुरा सीमा से नाथूजी बिजाड़ने के खेत तक कोई एक सिंगल पीस भी पत्थर का नहीं डला वहाँ पे और कीचड़ बरकरार है। हम ग्रामवासी वहाँ से डाणी के न निकल सकते, न आ सकते, न हमारे बच्चे स्कूल जा सकते। खुदा ने कहा था अगर किसी के साथ में कोई भगवान ना करे कोई हादसा हो गया, बीमार भी हो सकता है, परिवार रहते हैं वहाँ पे, कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये प्रशासन को बार बार आज के 1 साल पहले भी अवगत करवाया था और 6 तारीख को ज्ञापन देख के भी अवगत करवा दिया, लेकिन इनका कोई रिप्लाई नहीं है, कोई रिएक्शन नहीं है। उसी के समक्ष ये धरना है और जब तक वो कंप्लीट नहीं होगा हम धरने पे ही बैठे रहेंगे, नहीं जाएंगे। शेर सिंह भगवानपुरा है। एक भगवानपुरा ग्राम पंचायत का मामला है। भगवानपुरा
गांव से पांचोता की ओर जाने वाला जो रास्ता, जो भगवानपुरा से पांचोता जाने का मुख्य रास्ता है, उक्त रास्ते पर भगवानपुरा सीमा से आगे कांसला की डैनी है, वहाँ पे करीब 1100 मीटर का रास्ता है, उसको अधूरा छोड़ रखा है। जिसका मुख्य कारण है कि उक्त डैनी वोटर लिस्ट में तो गांव भगवानपुरा से जुड़ी हुई है, लेकिन जो ज़मीन है वो राजस्व ग्राम पांचोता में आती है। तो इसके लिए जब भगवानपुरा पंचायत में हम जाके कहते हैं तो वो कहते हैं कि हमारी सीमा में नहीं है रास्ता, इसलिए हम उस रास्ते पे कुछ भी निर्माण कार्य नहीं करवा सकते। तथा जब पांचोता ग्राम पंचायत में बोला जाता है तो वो कहते हैं कि आपके जो वोट है वो हमारी पंचायत में नहीं जुड़े हुए, आपके वोट भगवानपुरा लगते हैं, तो आप भगवानपुरा ही बात करो सरपंच से। अब उक्त रास्ते के लिए हमने पिछले साल भी ज्ञापन दिया था, तब उन्होंने कहा था कि हम करवाते हैं, फिर चुनाव आ गए, फिर अभी हमने 6 तारीख को इसके लिए जिला कलेक्टर महोदय डीडवाना कुचामन एवं पंचायत समिति विकास अधिकारी पंचायत समिति नावा को ज्ञापन दिया था और उन्हें समय दिया था कि आप इसका रास्ते का निर्माण करवाएं। तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि हम 5-7 दिन के अंदर ही कार्य चालू करवा देंगे, लेकिन उसके बाद भी आज 7 दिन बाद भी अभी तक वो रास्ता चालू नहीं हुआ। तथा ज्ञापन देने के बाद अभी हाल ही में 1-2 दिन पूर्व ही एक बालक, एक 30 साल के बच्चे की और एक गर्भवती महिला की रात के समय में हालत नाजुक हो गई थी। उन्हें चिकित्सा के लिए हम नावा लेकर आ रहे थे, तो उस समय रात को गाड़ी वहाँ पे फंस गई। तो उसके बाद हम 3 घंटे तक वो महिला और बालक वहाँ ही रास्ते में ही दलदल में फंसे रहे, उन्हें कोई चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं हो सकी। फिर बाद में कोई दूसरे गाड़ी को बुलाकर उसको निकाल लाकर वहाँ यहाँ नावा चिकित्सालय लेके आए। गनीमत ये रही कि उनके साथ कोई हादसा नहीं हुआ, नहीं उनके साथ कोई जनहानि दुर्घटना भी हो सकती थी। तो हमारी प्रशासन से यही मांग है कि वो जल्द से जल्द इस रास्ते को कार्य शुरू करवाए, अन्यथा हमें मजबूरन और उग्र आंदोलन या कोई और रास्ता अपनाना पड़ेगा। बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखो, इनकी जो समस्या है, इनसे बात हुई उसके अनुसार ये समस्या इनकी पिछले 4-5 सालों से है और 5-7 दिन पहले इन्होंने ज्ञापन भी दिया था। उस संबंध में बीडीओ साहब से, प्रधान जी से बात हुई थी, तो उन्होंने भी इसको जल्दी रास्ता सही करवाने के लिए उस दिन बात हुई थी, लेकिन अभी भी सप्ताह भर गुजर गया, सही नहीं हुआ। आज आरओ मीटिंग के कारण हम डीडवाना गए हुए थे, तो यहाँ पे आने के बाद पता पड़ा कि ये लोग यहाँ पे बैठे, हमने बात करी, वार्ता करी, इनकी समझाइश करिए और कल सुबह से जो इनका रास्ते की जो ख़राब स्थिति है उसको हम बिल्कुल कल सुबह से चालू करवा देंगे, उसको सही करवाना। तो धरना स्थल पर जो बैठे उनसे समझाइश का दौर खत्म हो चुका है, मतलब कल हाँ, बिल्कुल, उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर कल हमारा काम नहीं होता है तो फिर हम धरने पे बैठेंगे, फिर हम कोई समझाइश नहीं होगी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं होगी, हम 100% कल सुबह इनका काम चालू करवाएंगे। मेरी बात होगी, एडीएम साहब से बात होगी, बीडीओ साहब से बात हो गई है, तो कल सुबह ही जो वो रास्ता है ग्रामीणों का उसको ज़रूर सही करवाएंगे।